देखिए, अगर आप इंडिया के मैप को देखते हैं तो उसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका हमेशा देखने को मिलता है। तो भाई इसका रीज़न समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले श्रीलंका के बारे में बात करें तो इसके पीछे ओशियन लॉ या समुद्री कानून है। इस लॉ को यूनाइटेड नेशन ने 1956 में बनाने के लिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी की एक मीटिंग बुलाई और फिर 2 साल बाद 1958 में इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया और 1982 तक कुल 3 मीटिंग बुलाई गई और फिर यह तय हुआ कि किसी भी कंट्री के बेस लाइन जो समुद्र से जुड़ा है उससे 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी उसी कंट्री का माना जाएगा और एक नॉटिकल माइल 1.852 किलोमीटर के एग्जैक्टली बराबर होता है। क्योंकि भारत के चेन्नई में स्थित आखिरी भूभाग धनुषकोडी से श्रीलंका सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर है और लॉ ऑफ सी के अकॉर्डिंग इंडिया 370 किलोमीटर तक एरिया को क्लेम कर सकता है। तो इस प्रकार उतनी दूरी तक पड़ने वाली चीजों को भी मैप पर दिखाना पड़ता है, इसलिए श्रीलंका को भी मैप पर दिखाना मैंडेटरी है। ये नियम क्यों बना था? तो इसका कारण ये है कि जिस प्रकार लैंड पर हर कंट्री का अधिकार होता है उसी प्रकार समुद्र पर भी कुछ अधिकार देने के लिए ये मीटिंग बुलाएगी। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी, उस देश के आसपास समुद्र में खनिज या ऑयल जैसे भंडार मिलने पर किस देश का अधिकार हो और किसी भी देश पर डिस्प्यूट ना हो, इन चीज़ों को लेकर इत्यादि कारणों से ये नियम बनाया गया था। अगर आप नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की बात करें तो जब आप इंडिया की मैप को ड्रॉ करेंगे तो उत्तराखंड और सिक्किम के ठीक बीच में नेपाल ऑटोमेटिकली फिट बैठ जाता है और ठीक इस प्रकार भूटान सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में और बांग्लादेश वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और नीचे बे ऑफ बंगाल की वजह से फिट बैठ जाता है। बस यही रीज़न है। और इंडिया का लैंड स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि इनको मैप में दिखाया नहीं जाता, बल्कि इनके शेप की वजह से रिप्रेजेंट हो जाते हैं जो भी कंट्री इंडिया के अगल बगल या पड़ोसी देश हैं। इनके लिए श्रीलंका जैसा कोई रूल या नियम नहीं।